सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप आशीषित हो। आज का दिन आप सबों के लिए आशीषित है, ऐसे मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। मुझे बहुत बार बहुत से फ़ोन कॉल आए और वो मुझे पूछते हैं कभी-कभी कि हम बाइबल कैसे पढ़ें? अब बाइबल कैसे पढ़ें इसके ऊपर बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसको लिखने वाला और रचने वाला वो परमेश्वर का आत्मा है। उस पर बहस करना ये उचित नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु हमारी अगुवाई करता है। उसके अगुवाई में कुछ बातें हमने सीखे हैं, उन बातों को हम आपके सामने रखेंगे बाइबल से। ये बातें निश्चय, ये वचन निश्चय आपको आशीष देंगे और इससे हमें पता होगा कि हम सही तरीके से बाइबल की स्टडी किस रीति से करें। तो हम देखते हैं कुछ बातें बाइबल से। इसके पहले कुछ चीज़ों को हम सुनेंगे। बाइबल की स्टडी या उसे पढ़ना शुरू करें उससे पहले हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से हम कहें, परमेश्वर हमें इस बाइबल को पढ़ने के लिए, इसकी बातें समझने के लिए आप हमारे बुद्धि को खोल दीजिए और जो बातें मैं पढ़ रहा हूँ, जो बातें मैं सीख रहा हूँ, वो बातें मुझे स्मरण रहे या मुझे याद रहे। ऐसी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहे करके हमें आमीन कहे। उसके बाद मैं बाइबल के कुछ रेफरेंसेस वचन आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। हम बाइबल से देखेंगे इफिसियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 16 से लेकर 23 वचन तक के हम कुछ बातों को यहाँ पर बाइबल से सीखेंगे। बाइबल बताती है, तुम्हारे लिए, सबसे पहले उसके ऊपर की जो हेडिंग है वो ये है कि पौलुस की प्रार्थना। यहाँ पर लिखता है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। प्रभु इस वचन को सीखने और इस वचन को आप जब बाइबल से इसका अध्ययन करते हो, परमेश्वर बहुत सारी बातें आप लोगों के लिए खोलते हैं। परमेश्वर बहुत सारी बातें आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रकट करते हैं और इसका एक मेन सारांश है, प्रभु ने कहा है कि सब कुछ उसने पाँव तले रोंद करके पाँव तले कर दिया और सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर उसने कलीसियाओं को दे दिया। तो ये एक प्रार्थना का विषय है, ये हमारे स्टडी का विषय है। हम आगे देखेंगे तो इसमें हम कुछ बातों को सीख सकते हैं। जब हम बाइबल की स्टडी जब हम करते हैं तो सबसे पहली बात, स्टडी की जगह तैयार करें, साथ ही कैलेंडर और समय के हिसाब से हर दिन हम बाइबल का अध्ययन करें। उसमें मेरा यह तरीका होता है, मैं उत्पत्ति, भजन संहिता और नए नियम की एक पुस्तकें पढ़ता हूं और उसी अध्याय को मैं प्रतिदिन उसके मैं आगे आगे पढ़ते जाता हूं। ये मेरा नियम है और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है
हम ये अध्ययन तो जरूर करते हैं पुराने नियम से, भजन संहिता से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दिल में कि सबसे पहले नया नियम पढ़ा जाए। उसके भी पहले हम यूहन्ना की पुस्तक पढ़े, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें जो है आसानी से लिखी हुई है। उसकी भाषा आसान है, पढ़ने में बिल्कुल सक्सेस है। और बाइबल कैसे पढ़े, तो मैं तो उनको कहना चाहूंगा यूहन्ना की पुस्तक से शुरुआत करें, नया नियम पढ़ें, उसके बाद में पुराने नियम पर आए। तो ये हो सकता है तरीका हमारा। लिखा है इसे हमें रेगुलर करना है, विद्यार्थी के समान अध्ययन करें, उसके पश्चात मनन करें और सीखने के योग्य बातें, जो हमारे लिए सीखने के योग्य बातें हैं, उन बातों को हम अपने डायरी में, अपने नोटबुक में हम लिख कर रखें। तीसरा हम देखते हैं कि प्रार्थना की भावना से बाइबल की हमें स्टडी करना है, अपने आप को परमेश्वर के शब्दों के अधीन कर लेना है। जब परमेश्वर के शब्द के हम अधीन होते हैं, परमेश्वर के शब्द जब हमारे ओठों पर आ जाते हैं, तो वो प्रार्थना की भावना और हमारी बाइबल की स्टडी, वो हमारी स्टडी नहीं रहती। हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर की प्रार्थना होती है। और जो स्टडी हम सीखते हैं, वो वचन जो हम सीखते हैं, वो हमारे लिए एक प्रभावशाली कार्य के रूप में वो वचन प्रकट होते हैं। इसीलिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आप शुरू करें अपनी प्रार्थना, और परमेश्वर इस प्रार्थना को शुरू करने के लिए आपको शब्द देता है, और उसके शब्दों के अनुसार हम प्रार्थना करें। हम अपने शब्दों के अनुसार नहीं, जो परमेश्वर हमें शब्द देता है, जिन बातों को हम लिख कर रखते हैं, जिन बातों को हम अध्ययन करते हैं, नई बातें सीखते हैं, उन बातों को लेकर, उन शब्दों को लेकर हम जो है परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम जो है परमेश्वर से प्रार्थना करें। और हम बाइबल से एक वचन देखेंगे, इफिसियों की पुस्तक। देखिए, यहाँ पर प्रार्थना के बारे में सिखाया गया, और यहाँ पर जो हम देखते हैं मसीह के प्रेम के बारे हम सीखते हैं। इफिसियों की पुस्तक 3 अध्याय, उसका 14 से लेकर 21 वचन तक के ये वचन हमें मसीह यीशु के प्रेम को दर्शाता है। इसीलिए इस पवित्र कलाम में जो इफिसियों की पुस्तक है, उसका 3 अध्याय और उसके 14 वचन के ऊपर हेडिंग जो लिखी है, उसमें लिखा है मसीही का प्रेम। हम बाइबल से देखते हैं, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। देखिए, कितनी सरल भाषा में ये बाइबल स्टडी है, कितनी सरल भाषा में ये हमारे लिए प्रार्थना है, कितने सरल भाषा में ये पवित्र शास्त्र कहता है कि हम किस प्रकार से बाइबल का अध्ययन करें। लिखा है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। आगे लिखता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर, इन वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा सामर्थ पाकर, प्रभु का वचन कहता है कि सामर्थ पाकर इसमें बलवंत होते जाओ। आगे लिखता है उसका वचन, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको। ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे लिए और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। तो इसमें हमें कलीसिया की उन्नति के बारे में, अपने आप की उन्नति के बारे में यह वचन हमें सीखने को मिलता है, और इस वचन में हम बहुत सारे रीति से उन्नति पाते हैं। इन वचनों के द्वारा हम बहुत सारी बातों में हम आश्रित होते हैं। नए नियम पर वचन के अनुसार अधिक ध्यान दे, उसे पढ़े,
जब आप नया नियम समझ जाते हो तो पुराने नियम को सीखने में आसानी होगी। इसीलिए हम नए नियम की ओर ध्यान दें। उसके बाद में लिखा है, आप नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़े, जो हमने पहले भी कहे थे और आज भी अभी भी कहते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार जो लिखा गया है वो बहुत ही सरल और आसानी के से भाषा में लिखा गया है और ये हमें समझने में बहुत आसान होता है। और उसके बाद में हम देखते हैं, बाइबल स्टडी के लिए विषय आप चुनें और उसके अनुसार स्टडी करें और साथ ही जो आप सीखते हो उसमें आप अपना नोटबुक और पेन पकड़ करके अपने लिए नोट्स बनाएं और जो उसे सीखते हैं, जो बातें हम उसे ग्रहण करते हैं, उन बातों को लिख कर रखें। बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करता है। हो सकता है बाइबल का कोई एक वचन आपके जीवन को बदल सकता है। हमारी बाइबल की स्टडी, हमारा बाइबल का अध्ययन इस रीति से हो और इस अध्ययन के द्वारा हम यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो, यीशु मसीह के नाम में आशीषित रहे। इस रीति से हमारा बाइबल का अध्ययन होना चाहिए और परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा, बाइबल स्टडी के द्वारा आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं पिता। प्रभु इस समय पिता हम उन तमाम भाइयों और बहनों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, जो बाइबल के अध्ययन के लिए प्रभु जो वचनों को खोजते हैं और प्रभु वो समझ से परे होते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आप उनकी अगुवाई करना प्रभु, इस वीडियो के द्वारा आपके लोगों को परमेश्वर आप बुद्धि, ज्ञान और समझ देना प्रभु पिता परमेश्वर, और इन बातों को प्रभु वो सीखे परमेश्वर और सीख करके प्रभु ये बातें उनके जीवन में एक गांठ बन जाए। ऐसी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता। यदि प्रभु परमेश्वर आज के दिन प्रभु जी, यदि आप लोगों में कोई दुर्बल है, उसकी दुर्बलताओं को पिता आप अपने लोगों की दुर्बलताओं को यीशु मसीह के नाम में चंगाई देना पिता परमेश्वर। यदि प्रभु परमेश्वर कोई बीमार है, उस पर अपने हाथ रख करके प्रभु परमेश्वर अपने वचन को भेज करके आप उन यीशु मसीह के नाम में चंगाई देना प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं पिता, बाइबल कैसे सीखे, बाइबल कैसे पढ़े, जिस वचनों को प्रभु आपके लोगों के बीच में बोया गया, ये वचन यीशु मसीह के नाम में पूरी रीति से फलवंत हो, ये वचन यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो। और हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोगों ने प्रभु इन वचनों को सीख कर उसके परमेश्वर उसके अनुसार प्रभु अपने जीवन व्यतीत किया, उन सब को मसीह यीशु के नाम में आप आशीषित करना प्रभु जी। सारी बातों में परमेश्वर हम आपको महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारी प्रतिदिन सहायता करते हैं और प्रतिदिन सहायता करके वह परमेश्वर हमें प्रतिदिन आशीष देते हैं। और हम प्रतिदिन इस YouTube चैनल पर अपने वीडियो को वचन बनाकर वीडियो को हम डालते हैं और इसके द्वारा आप आशीषित होते हो। तो आप अपनी प्रार्थनाएं के लिए आप हमें व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप पर मैसेज डालिए, या फिर आप हमें फोन करके भी आप प्रार्थना करवा सकते हो। प्रभु आपको आशीष दे और हमारे मिनिस्ट्री के लिए आप हमें सहयोग करें। प्रभु आपको आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।